अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके बेटा, वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। और आज बेहतरीन टॉपिक होने वाला है और मैक्सिमम चांसेस है इसमें डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द टॉपिक टुडे एग्जैक्टली माय डियर, इट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन में मैंने पहला पोल्यूशन जो लिया है दैट इज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। मैं पहले पोल्यूशन की बात करूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन। देखो बेटा, आराम से समझने की कोशिश करो, मैं यहां पे बहुत डिस्कस नहीं करने वाला हूं। टू द पॉइंट, शॉर्टेस्ट वे में मैं आपको बताऊंगा कि पोल्यूशन का मतलब क्या है, यानी एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है। देखिए, गौर से देखिए, सपोज मान के चलते हैं मेरे पास एक एनवायरमेंट है, इसका कंपोजिशन बिल्कुल नॉर्मल है। एनवायरमेंट जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना। नॉर्मल इन व्हाट सेंस, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बहुत सारे फैक्टर्स बिल्कुल ही नॉर्मली कंपोज्ड है, ठीक है। अब अगर मैंने अननेसेसरली इसमें कुछ ऐड किया, ठीक है ना बेटा, अननेसेसरली ऐड करना नहीं चाहिए था बट अननेसेसरली मैंने ऐड किया, और अननेसेसरली मैंने इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दोनों चीजों से नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा। सर एग्जैक्टली बिगड़ जाएगा। अगर बिगड़ेगा तो बायोटिक कंपोनेंट पे असर आएगा, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन पे असर आएगा। सो व्हाट इज पोल्यूशन देन? एनी अननेसेसरी एडिशन, एनी unnecessary addition or unnecessary deletion from the normal composition of the environment, that is called pollution. That is called what? Pollution. तो सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप किताबों में भी देखोगे तो ऐसी सिंपल डेफिनेशन आपको नहीं में देखने को मिलेगी। मैं यहां पे लिखूंगा आपके लिए, मैं लिखूंगा एनी unnecessary addition और डिलेशन, ठीक है, टू द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। अब एडिशन की अगर हम बात करेंगे, मैं आया कोई इंडस्ट्री सेटअप की, दरिया के किनारे में जो भी उसका वेस्ट है ना, मैं इसको ऐड कर रहा हूं एटमॉस्फेयर में, मैं इसको ऐड कर रहा हूं पानी में, तो मैंने पानी को पोल्यूट किया, मैंने एयर को पोल्यूट किया, मैंने सॉइल को पोल्यूट किया। मैं अननेसेसरी एडिशंस कर रहा हूं जो कि ना जमीन को मतलब चाहिए होता है और ना ही एयर को, बट मैं अननेसेसरली इन पोल्यूटेंट्स को ऐड किए जा रहा हूं। तो एनी अनडिजायरेबल एडिशन दैट क्रिएट्स अ पोल्यूशन, राइट। ओके, मेरे पास नॉर्मल कंपोजिशन है, प्लांट्स वगैरह है, मैं अननेसेसरली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करूंगा, मैंने एनवायरनमेंट से कुछ निकाला, डिलीट किया, समझ आ गए बेटा। तो इसकी वजह से मैंने अननेसेसरली प्लांट्स को डिप्लीट किया, अननेसेसरी प्लांट्स को डिफॉरेस्ट किया, और जो मिनरल्स रिसोर्सेज जमीन में है इनको अननेसेसरली एक्सट्रैक्ट किया। इससे क्या होगा भाई? इससे भी क्या होगा? पोल्यूशन होगा। तो माय डियर, अब आपने क्या सीखा? व्हाट इज अ पोल्यूशन? सर पोल्यूशन मीन्स एनी अननेसेसरी, स्पेलिंग आप खुद देख लीजिएगा, एनी अननेसेसरी एडिशन और अननेसेसरी डिलेशन टू द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। लेकिन यहां पे हम कितने पोल्यूशन की बात करेंगे? नंबर 1 एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन एंड नंबर 3 सॉइल पोल्यूशन। आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज, यस, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बोलो या एयर पोल्यूशन बोलो, क्या क्या डिस्कस होगा। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है आपने अच्छी तरह से देख लिया। एयर पोल्यूशन में पोल्यूटेंट्स की बात होगी, क्वेश्चंस पोल्यूटेंट्स पे आते हैं, याद रखना कौन सा पोल्यूटेंट कहां से निकलता है वो क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देख लो, ठीक है। और हां बेटा, एज अगेन इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, first of all do subscribe to the channel and share, very very important because sharing is caring,
इफ यू हैव अ बिलीव इन इट कि रियली शेयरिंग इज केयरिंग, तो आप मेरे इस लेक्चर को, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एंड प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर मी, योर कमेंट इज माई कॉन्फिडेंस। ओके, तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं व्हाट इज, जल्दी से हम आपको बताएंगे ज्यादा। अब आपने समझा कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का मतलब क्या है। देखो, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज डिफाइंड एज, देखिए, द प्रेजेंस और एडिशन, अभी मैंने कहा अननेसेसरी एडिशन ऑफ सम, यस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अनडिजायरेबल सब्सटेंस मीन्स अननेसेसरी, जो मैंने अभी कहा एडिशन तो हो रहा है बट अननेसेसरी हो रहा है, विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स, एस इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स into the atmosphere, either due to some natural phenomena or due to human activity। समझ आया बेटा? इस डेफिनेशन को आपने समझा? सर बहुत इजी है, सर बहुत इजी है, आपने पहले ही हमें समझा के रखा था, इसलिए ज्यादा डेलिब्रेशन नहीं करेंगे। तो आपने सीखा सर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का मतलब क्या है। अगर हम प्रेजेंस और अननेसेसरी अनडिजायरेबल सब्सटेंस को ऐड करेंगे एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट आएगा प्लांट्स पे, एनिमल्स पे या ह्यूमंस पे। या तो ये नेचुरली होगा या तो ह्यूमन एक्टिविटी के साथ ह्यूमन एक्टिविटी से होगा, दैट्स कॉल्ड पोल्यूशन। ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट मैं बता रहा हूं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना बेटा? कितने टाइप्स का है? टू टाइप्स है। वन इज ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन में बी गैसियस, वेरी गुड, और पार्टिकुलेट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ये याद रखेंगे सर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन दो किस्म का है। वन इज ट्रोपो, ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स है बेटा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम ओजोन वगैरह की बात करेंगे, आयोनोस्फेयर की बात करेंगे, लाइक दिस वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप यहां पे दिमाग लड़ाओ कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है, इट्स ऑफ टू टाइप्स, वन इज ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन एंड अनदर स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भाई इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वो सबस्टेंस जो पोल्यूशन क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सो द सबस्टेंस विच कॉजेज पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। और ये जो पोल्यूटेंट्स है ना बेटा, ये कितने टाइप्स का है? सर दो टाइप्स का है। What is pollutant? Sir, pollutant is the substance that can cause the pollution. Okay, that can cause the pollution. So pollutants are two types. One is primary pollutant. Which is a primary pollutant? ये important है, आ सकता है। Persist in the environment in the form they produced, huh? For example, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. They are what we call primary pollutants persist। ये जिस तरह ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होते हैं, इसी फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी। एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो ये एक्शन रिएक्शन से होता है। जब हम इसको एक्शन रिएक्शन कराएंगे तब ये बनता है। देखो, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है? आर प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट, देखो प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब है एनवायरनमेंट में जैसे है वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब इन्हीं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को हम क्या मिक्सअप करते हैं, वहां जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्ट, दैट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, परऑक्सीस्टाइल नाइट्रेट, पैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पैन की स्पेलिंग, पैन की एब्रिविएशन बताओ, व्हाट इज पैन? परऑक्सीस्टाइल नाइट्रेट। पैन क्या है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है सर। और बेटा जी ओजोन, वेरी गुड, O3, ओजोन एंड अल्डिहाइड एटसेट्रा। समझ आया बेटा? मैंने प्राइमरी पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में जैसे होता है वैसे प्योर फॉर्म में होता है, जिस तरह परसिस्ट करता है। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? पैन लिखा, ओजोन लिखा, अल्डिहाइड लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का चांस है बेटा। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, आई होप बेटा यू आर रियली एंजॉइंग। यस यस यस। अब देखो, जो पोल्यूटेंट्स हमें स्टील और आयरन इंडस्ट्री से मिल रहे हैं, मैंने अभी एग्जांपल की कि मैंने इंडस्ट्री सेटअप की, वहां से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। तो क्या है वो?
यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खाली स्टील और आयरन स्टील, ये सबसे डेंजरस है बेटा, ये सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक जो एयर पोल्यूशन होता है ना वो इन्हीं इंडस्ट्री से होता है। देखो, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काजेस पोल्यूशन ऑफ एयर, ये वाटर पोल्यूशन भी करता है एज वेल एज सॉइल पोल्यूशन भी करता है, जिसका बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है एनवायरमेंटल मीडिया पे। इन एयर द पोल्यूटेंट्स एडेड टू दिस इंडस्ट्री, स्टील और आयरन इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स के नाम बताओ। सर अभी बताएंगे। वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, पैन, PB, Ni, CD एटसेट्रा, लेड, निकल, कैडमियम है, तो ये लेड, निकल, कैडमियम एटसेट्रा, ये सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। सिंपल यार नाम याद रखने हैं, CO2, SO2, NO2, CO, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, पैन, PB, लेड, Ni, निकल, कैडमियम एटसेट्रा विद वाटर और ऑर्गेनिक मैटर, या तो वाटर के साथ या ऑर्गेनिक मैटर के साथ। ऑयल्स है, मेटल्स है, एसिड्स है, सल्फाइड्स है, सल्फेट्स है। तो ये लाइन बेटा याद कर लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव्स में, एमसीक्यूज में इससे कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा जो हमने लेक्चर में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वहां पे आपको और एक रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, शाबाश। ओके जी। अनदर इज व्हाट आर द मेजर गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, तो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स के नाम आप बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखो। मेजर, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, मेजर गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर मेजर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, ये याद रख लो। अब पहला लेते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इट्स वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कल क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो SO2 इसमें और एक होगा। तो SO2 जो है, मैं कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूं, एयर पोल्यूशन में अगर पोल्यूटेंट्स ऐड हो गए तो वो क्या क्या काजेस कर सकते हैं। नंबर वन, अगर आप देखो, इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर बोथ एनिमल्स, इट कैन प्रोड्यूस, शाबाश, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, क्या क्या, ब्रोंकाइट्स, अस्थमा, एम्फिसीमा, इट ऑल्सो कॉजेज आई एंड थ्रोट इरिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस। आई इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन is also caused by sulfur dioxide presence in the air. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, वेरी गुड। यहां देख लो, अब प्लांट्स की बात आती है। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके डियर, इन प्लांट्स सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस द रेट ऑफ फॉर्मेशन, आपको ओ बढ़िया पॉइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दस कॉजेस क्लोरिसिस। ओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरिसिस कैसे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंस से होता है, ये क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन नहीं कराता है, जिससे क्या होता है, क्लोरोसिस। SO2 इज हाईली कोर्सिव एंड डैमेज, ये बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, मार्बल्स को, एग्जाम्पल है ताजमहल एंड टेक्सटाइल्स, याद आया। सो एसिड रेन जब हम बताएंगे ना, एसिड रेन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 की रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, हो गया ये पॉइंट। इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड NO2 और H2O2 promoter, SO2 is oxidized to SO3 which reacts with water to give sulfuric acid. Sulfuric acid remains suspended in the air as droplets or come down in the form of acid rain. अभी मैंने जो बताया, अब देखो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये एसिड रेन देखो, SO2 किसके साथ मिलेगा, NO2 के साथ मिलेगा, और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ मिलेगा। SO2 इज ऑक्सीडाइजर, तो क्या बनेगा, SO3, जो SO3 अब वाटर के साथ मिलेगा और बनाएगा H2SO4, और H2SO4 अब ये रिमेन क्या, सस्पेंडेड रहेगा, कहां पे, एयर में, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन में आपको क्या क्या है, NO2 है,
SO3 है, H2SO, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए बेटा इसको याद रखेंगे। अगर मुझे टाइम मिला ना तो ये रिएक्शन में एसिड रेन फॉर्मेशन में अलग से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना आप याद रखो, जो SO2 है इसके जो फंक्शंस में बता रहा हूं, जो इसके इंपैक्ट में बता रहा हूं, वो आप याद कर लीजिएगा फिलहाल। ओके, वेरी गुड। तो इसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी समहाउ ऐसा इफेक्ट दिखा रहा है। तो अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, उनमें से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, a brown gas with pungent odor acts as tropospheric pollutants। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करेंगे, NO और NO2 ये दोनों क्या है? ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। ये NO2 जो है हाईली टॉक्सिक है फॉर लिविंग टिश्यूज। इट इज हायर कंसेंट्रेशन कॉजेज लीफ फॉल एंड रिटार्ड्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 की मैं बात कर रहा हूं, ये लीफ फॉल में और रिड्यूस्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करता है। इट इज कोर्सिव ऑक्साइड एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, और स्मॉग भी इन प्रेजेंस ऑफ NO2 ही होता है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। NO2 प्रोड्यूसेस इरिटेशन इन आईज। NO2 भी क्या इरिटेशन करता है? किनको? आंख, इरिटेशन ऑफ आईज, एंड कैन अफेक्ट लिवर एंड किडनी। ये लिवर और किडनी को भी अफेक्ट करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन NO2 रिएक्ट्स विद वाटर मॉइस्चर एंड प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड विच इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेकिंग एसिड रेन। देखो SO2 को भी मैंने कहा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह जो NO2 है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बनाता है क्या? नाइट्रिक एसिड HNO3, और इट कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। जो ताजमहल मार्बल रिएक्शन, वो मशहूर रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आई होप बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी डेंजरस। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड ये इट इज हाईली पॉइजनस टू लिविंग बींग्स, है ना। कार्बन इट इज हाईली पॉइजनस टू लिविंग बींग्स बिकॉज it has an ability to form more stable carbon oxyhemoglobin complex with hemoglobin, due to which the delivery of oxygen to the organs and tissues are blocked। हाइपोक्सिया होता है। देखो जब ये इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स होता है ना, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर चला जाता है, और ये हमारे अंदर ब्लड के हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स करता है, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, जिसकी वजह से अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है उसकी कमी हो जाती है। हाइपोक्सिया यानी इट ब्लॉक्स द ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज हाईली पॉइजनस एंड डेंजरस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यही कार्बन ऑक्सी होमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है इज अबाउट 200 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन होमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ओ भाई खतरनाक। ठीक है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ CO कॉम्प्लेक्स इन ब्लड रीचेस 3 or 4%, अगर यही कंसेंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में 3 से 4% पहुंच गया, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड ग्रेटली। इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो रीचिंग कैपेसिटी है ना वो लंग्स में बहुत देर से पहुंचेगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आप में मस्कुलर वीकनेसेस आएगा, नर्वसनेस आएगा, एपैक्सिया, हाइपोक्सिया, वीक आईसाइट वगैरह जैसी बीमारियां देखने को मिलेगी। तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी डेंजरस। आई होप बेटा एक एक पॉइंट आप नोट कर रहे हो, प्लीज नोट करो। अगर आप देखो, स्टॉप द वीडियो, स्टॉप द लेक्चर एंड ट्राई टू मेक द नोट्स। ठीक है, यस। तो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट इन द सॉइल एक्ट्स एज ए सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इनका रिजर्वायर बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज यस अनदर एंड लास्ट है इसके बाद, यस लास्ट वन, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbons are the compounds that are made up of hydrogen and carbon. These compounds consist only carbon and hydrogen.
These are obtained by incomplete combustion of fuels in what? Automobile engines and by anaerobic decomposition of organic matter. तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब फ्यूल्स जो है इनकी इनकम्प्लीट कंबस्टन हो जाती है इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन. आउट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आउट ऑफ द हाइड्रोकार्बन इट इज द मीथेन. CH4 मीथेन इज द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट. ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट? इट इज मीथेन, मीथेन, मीथेन. अगर इसकी कंसेंट्रेशन हाई हो गई, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दे आर कार्सिनोजेनिक. कार्सिनोजेनिक मीन्स विच कैन कॉज कैंसर. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस. कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दैट इज आर कैंसर प्रोड्यूसिंग. दे कॉज एजिंग, वो एजिंग ऑफ प्लांट्स कर सकते हैं, एजिंग ऑफ प्लांट्स. ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट टिश्यू एंड शेडिंग ऑफ लीव्स. ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज से शेडिंग ऑफ लीव्स ऑटोमेटिकली हो जाता है. हाइड्रोकार्बन इज रिएक्ट विद oxides of nitrogen to form secondary pollutants. So this was all about, my dear, atmospheric pollution. Atmospheric pollution में मैंने बहुत सारे pollutants आपको बताए. अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पोल्यूटेंट से क्वेश्चन आएगा बेटा, याद रखो, याद रखो, इन्हीं पोल्यूटेंट से क्वेश्चन आएगा. तो इंशाल्लाह कल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एयर पोल्यूशन को लेकर. इसको कंप्लीट करने के बाद मैं वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन भी लाने वाला हूं. बाय दिस वी विल इंशाल्लाह कंप्लीट एटमॉस्फेयर दिस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एज वेल. फिर हमारे दो ही लेक्चर्स बच जाते हैं. वन इज इम्यूनोलॉजी एंड अनदर इज वैक्सीनेशन. आप घबराए नहीं, हमारा जो सिलेबस है बिफोर रमज़ान हम साइंस का पोर्शन आपको कंप्लीट करके देंगे और उसके बाद आपके कंप्यूटर साइंस की भी क्लासेस होंगे इंशाल्लाह. ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग. और हाँ बेटा, इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन माय पेड बैचेस, यू कैन ज्वाइन माय पेड बैच एज well by simply contacting me. My number is 7780817302. Thank you once again and keep always learning.